एवरीवन, आपको मैथमेटिक्स का आइडिया, एप्लीकेशन, कंसेप्ट और फाइनली हाउ टू सोल्व डिफरेंट टाइम प्रॉब्लम that related to national level, international level, and also give a quick idea to solve quick problem, that means within the second. So I read myself, Dr. Vinod Kumar, currently Assistant Professor as a guest, PG Department of Mathematics, Patna University, Patna, and I MSc gold medalist, gold medal obtained from PG Department of Mathematics, Patna University, Patna, and also qualified NET, GATE, and PhD from NIT Patna. And 2014 to till now, I am conducting myself a coaching classes for CSR NET, IIT JAM, and like as a BSc, MSc, and higher level mathematics that used to develop a academia. Just nowadays, क्या कहा जाए, बताइए क्या कहा जाए? जस्ट nowadays रटने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा हो गया, ऐसा फलना टीचर ने बताया, ऐसा करना, इससे आपको मैथमेटिक्स नहीं आ सकता है। बस आपको कुछ टेक्निक, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का क्षमता डेवलप हो सकता है। सो आवर एम नॉट ए रटुमल डेवलप नहीं करना है, आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है। चलिए इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। Simply see these questions. A square root of 2 digits number, a square root of 2 digit numbers minus n digit number that equal to n digit numbers. 2 digit number formed by the digit 1 1. Here see 1 1. That are 2 digit number, or this number is n digit, that number formed by the digit 2 2, and after that see 1 1 1 and so on 1, these are 2 n digit number, and minus 2 2 2 and so on 2 n digit numbers. There a square root is z z z and so on z n digit. They are asking a questions. क्या यह 2n digit नंबर जो है 1 1 से बन रहा है और n digit 2 2 से बन रहा है, उसका सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर बनेगा n digit का बनेगा, क्या यह n digit से कम या ज्यादा हो सकता है? एक क्वेश्चन, क्या यह n digit से ज्यादा या कम हो सकता है? दैट मीन्स क्या यह डिजिट n-1 का हो सकता है, n+1 का हो सकता है, n+5 का हो सकता है, n-3 का हो सकता है? एक क्वेश्चन। दैट टू जनरलाइज कंसेप्ट। नाउ डिस्कसिंग our in this video, I am only discuss 2 n digit numbers minus n digit numbers that becomes to n digit. So in this video, our aim to find what is the value of z. z का क्या होना चाहिए
किस नंबर के लिए ऐसा बनेगा? एकदम देखिए 11-12 के बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। हमने करे 11-12 बच्चों के लिए, अरे भाई किसी क्लास में है और मैथमेटिकल ओलंपियाड का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सोच के देखिए, बना के देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लगेगा अरे हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, जस्ट कुछ कैलकुलेशन आया, छोटा छोटा नंबर पे करके निकल गए, सीख दिए, सिखा दिए टीचर मास्टर साहब, उसके क्रॉसपॉन्डिंग करते आए। अगला यहाँ जा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, इसमें हम लिखे कंसेप्ट। कंसेप्ट में पहला आपसे सवाल उठता है कि कोई नंबर बनता कैसे है। बनना मीन्स उस नंबर का बैकबोन क्या है। अरे भाई कोई नंबर का बैकबोन आप पढ़ के आए, बच्चे से दूसरा तीसरा क्लास से पढ़ते होंगे, आपके हाथ में डिजिट कितना होगा, डिजिट 10 डिजिट, 0 to 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9, ओनली 10 डिजिट अवेलेबल है आपके मैथमेटिक्स यूनिवर्स में। इस 10 डिजिट के नंबर से दुनिया का कोई भी नंबर आप बना सकते हैं, या बनाने का टेक्निक है दैट सेड टू बी। जैसे एग्जाम्पल रखे, यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 उठा के रखे, दैट मीन्स 1 into 10 raised to 1 plus 1। 11 उठा के रखे, 1 into 10 plus 1, दैट मीन्स यूनिट 10 प्लेस का कंसेप्ट आया। मीन्स किसी भी नंबर को इस शैली में डेवलप कर सकते हैं। जैसे 124 रखे, दैट मीन्स 1 into 10 स्क्वायर प्लस 2 into 10 raised to 1 प्लस 1 into 10 का पावर 0। 0 मीन्स यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। इसी तरह कोई नंबर आपके पास आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है आपका एनडी का नंबर, एनडी नंबर से A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, दिस इज एन डिजिट नंबर, एन डिजिट्स नंबर। क्या आता टेक्निक, A1 10 raised to 1, सॉरी 10 raised to n, देख रहे हैं यहां 10 दो प्लेस का है, 10 1 2, 10 raised to n प्लस 8 2 10 raised to n minus 1 and so on an 10 raised to n minus n, that means यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड सो ऑन nth प्लेस का डिजिट आया। बस इसी कंसेप्ट को यूज करना है। दिस टाइप नंबर रिप्रेजेंटेशन इज सेड टू बी साइंटिफिक नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। साइंटिफिक व्यू में कैसे लिखते हैं, किसी भी नंबर को इस वे से लिखते हैं। सो इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कंसेप्ट आया, दिस इज जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखिए, जो आपको 2n डिजिट का नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वह 2n डिजिट नंबर दैट फॉर्म बाय डिजिट 1 1 ओनली, n डिजिट नंबर फॉर्म बाय 2 2। सो 1 1 कैन बी रिटन एज 1 1 कैन बी रिटन एज, देखिए एकदम लिखिए 1 into 10 raised to 1 plus 1। देखिए आइडिया क्या टेक्निक से बना रहे हैं। 11 1 into 10 raised to 1 into 1। आपने इस नंबर का समेशन जो देखिए कि 2n डिजिट का कोई नंबर है, एक n डिजिट का नंबर है, तो दोनों ऐड कैसे होता होगा, व्हाट वे टू एडिंग। प्लस तो पढ़े हैं सभी लोग, प्लस में कोई दो ऑब्जेक्ट यदि जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन योग होने योग सिस्टम है, तब उसमें दोनों के बीच में रिश्ता होना चाहिए, रिलेशन। हम लोग एडवांस में पढ़ा रहे हैं, उसमें रिलेशन डिफाइन हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। उस तरह के कंसेप्ट में दोनों का प्रॉपर्टी मैच करता हो, उसी कंसेप्ट को उठाए, 11 ऐसा लिखे, मींस ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, आगे उठाए 4 डिजिट का नंबर, क्योंकि इसमें लगा हुआ है 4 डिजिट लगा हुआ है, दैट रिटन एज क्या लिखे है, बस 11 into 10 स्क्वायर प्लस 11। मीन्स एक कंसेप्ट ब्रेक किए कि यह 2 डिजिट है, यह 2 डिजिट।
जिससे मेरा एडिशन योग होने आज सिस्टम बन जाए। 6 डिजिट का नंबर लिखते बस दिस इज एनडी एनडी। इसी तरह आपने करते करते एन डिजिट का नंबर लेके आए। देखिए एन डिजिट का नंबर लेके आए, 2 एन डिजिट का नंबर लेके आए, दैट मीन्स 1 1 1 एंड सो ऑन एन डिजिट इनटू 10 रेज़ टू n प्लस। पहले कहे कि मेरा एम है कि वह जो क्वेश्चन लिखा हुआ एक क्वेश्चन आपके पास है a -2 2 2 2, ये एडिशन योग तो पहले हो जाए, बस वहीं से लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो यूज हुआ है दैट टू रिप्रेजेंट दिस, ये बेसिक में सभी लोग जान रहे हैं। अरे भाई साहब ये थोड़े बहुत मुश्किल काम है। 10 रेज़ टू 1 -1 = 9, 10 स्क्वायर -1 एकदम ध्यान नहीं दिए होंगे। 10 रेज़ टू q -1 दैट नथिंग, 3 डिजिट नंबर, दैट नंबर फॉर्म बाय 99 मीन्स एक पावर 9 डिजिट, एक डिजिट का नंबर, 2 पावर 2 डिजिट का नंबर, दैट डिजिट इज 9 एंड एनी पावर ऑफ दिस 10 रेज़ टू n -1 दैट आर 999। इस दोनों को मत कीजिए, आपका सिचुएशन बनके तैयार। चलिए भाई नेक्स्ट बात पे आ रहे हैं। आप ये सेटअप के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन के अनुसार क्या है ये। चलिए भाई बाय यूजिंग इंडक्शन टेक्निक, मैथमेटिकल इंडक्शन, वेरी यूजफुल टेक्निक टू सोल्व एनी अननोन नंबर्स दैट रिलेट टू नेचुरल नंबर। चलिए इसको यूज कर रहे हैं। 2 डिजिट का नंबर 2 पकड़े, जैसे 2 डिस्कस किए हैं 1 by 1 11 - 2 दैट आर 9, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्क्वायर रूट था 11 - 2 मीन्स 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3। एकदम डेवलपमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट चले नेक्स्ट आए n = 2 पर, n = 2 पर 11 4 डिजिट का, दैट मीन्स 2 2 2 2। बस इसको अरेंज किए, इसको क्या किए, बस लिखने के लिए जो पहला कंसेप्ट यूज किए कि हमको जोड़ने योग सिस्टम हो जाए, मीन्स 11 × 10 रेज़ टू 2 + 11। देखिए पहले तो लिखे हैं ऐसा कंसेप्ट में, यूज कीजिए कंसेप्ट, तो पीछे लिखे कंसेप्ट में देख रहे 4 डिजिट का, बस -2 2 हुआ क्या देख लीजिए, हुआ क्या, बहुत बड़ी घटना घट गई। ये दोनों 2 डिजिट नंबर है, बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए आराम से। अब ये आपको कन्वर्ट होके 10 स्क्वायर -1, जो हम सेकेंड कंडीशन में लिखे थे 10 रेज़ टू n -1, दैट नंबर इक्वल टू 999 एंड डिजिट का नंबर, बस जस्ट दैट मीन्स 11 × 99। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बन गया है। अब थोड़ा मर्ज करने का प्रयास कीजिए। इस नंबर को हम उठा करके रखे, ये 2 डिजिट का नंबर इस तरह बनता होगा। इस 3 को इसमें भी मर्ज किए, इस 3 को इसमें भी मर्ज किए, 3 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। देयरफॉर a square root of 4 डिजिट है ना, 5 डिजिट, सॉरी 4 डिजिट लिखना है। ये बन के आ गया आपको। अब तो क्लियर हो गया। 4 डिजिट पे 3 3। देखिए 4 डिजिट का नंबर -2 डिजिट का नंबर, दैट अपीयर 2 डिजिट, और हेयर 3 3 मीन z = 3 इफ n = 2 था। इसी को आप जनरलाइज n = 3 पे सेटअप करके देख रहे हैं। n = 3 पे सेटअप किए, n = 3 पर सेटअप किए। चलिए भाई n = 3 पर, n = 3 मीन्स इस तरह का नंबर 6 डिजिट, यहाँ n डिजिट 3 डिजिट, 6 का आधा 3 डिजिट। बस क्या करना है, 11 3 11
-2 बस 11 यहाँ से रेज करते हैं। आपको वीडियो में पीपीटी में दिखता होगा पूरा कैलकुलेशन, देखिए वहां भी दिखा रहे हैं आपको, आपके सहूलियत के लिए हम ये भी करके आए हैं। यहाँ क्या हो गया, -1 1 1 कॉमन लीजिए, ये तो प्रीवियस दिखाए थे, बस इसको मर्ज किए, यहाँ 3 ले लिए, 3 3 3, यहाँ लेकर के 3 बैठा दिए, बस स्क्वायर रूट क्या हो गया, अगेन टेकिंग ए स्क्वायर रूट, देख रहे हैं इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर हो गया नहीं, स्क्वायर लिखा हुआ है, एस आ गया। इसी को अब जनरलाइज टेक्निक से करना चाह रहे हैं। नाउ अब आपका जो समस्या था, चूंकि एन पे कहना है, एन के बारे में डिस्कस करना है, सो टेकिंग टू नंबर 1 1 एंड सो ऑन 1, दिस इज 2n digit -2 2 2 2, दिस इज n digit। बस एक छोटा सा ऐसा भी कर सकते हैं, यही सी वीडियो बनाते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, चलो डिटेल हम एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किए। दैट मीन्स 1 1 and 1 n digit into 10 raised to n plus 1 1 and so on 1 n digit। देखिए कितना अच्छा एडिशन का टेक्निक आया, कि एडिशन तब पॉसिबल था, तो देख रहे, दिस इज n digit नंबर, दिस इज n digit नंबर। अब तो इसका कैलकुलेशन हो ही सकता है, सबको आ जाएगा, एवरीवन। -1 1 n digit नंबर, बस आप क्या करना है, कॉमन लीजिए, अब ये जो रखे थे कंसेप्ट में, इसको बिल्डअप किए, दैट मीन्स 999, यहां से 3 लेकर के यहां इंटर करा दिए, taking a square root both side, you get your क्या आप चाह रहे थे, जो आप पाना चाह रहे थे। यस, हाईली इंटरेस्टिंग। यदि आपको इंटरेस्ट लगा हो, कुछ लगा हो, इसमें कुछ काम है, कुछ सोचने पे विवश करता है, जरूर जो मेरा चैनल है आप उस पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला सके, आपको दिखा सके। देखिए मैथमेटिक्स नॉट ए कैलकुलेशन तो नहीं, ये क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसमें आ रहा है कैलकुलेशन, लेकिन मैथमेटिक्स लैंग्वेज कहा जाता है कि आप कहीं कुछ नहीं आ रहा है, कोई लैंग्वेज नहीं जान रहे, मैथमेटिक्स जान गए तो आप कम्युनिकेट कर सकते थे। इस क्वेश्चन को अब आपके लिए हम होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं, आपको चाहिए आप बना के ट्राई कीजिए कि इसका जनरलाइज कंडीशन क्या हो सकता है। फॉर जनरलाइजेशन प्रॉब्लम, x कोई डिजिट लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, x डिजिट रखा हुआ है, ये 2n डिजिट का नंबर है, y n डिजिट का नंबर है, तब यह ऑब्टेन होकर के z आ रहा है, तब आपको एक क्वेश्चन इसमें जनरलाइज जो लोग ट्राई कीजिएगा, लगेगा कहाँ कुछ क्वेश्चन में है, कुछ ला सकते हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको डिफरेंट एग्जाम में भी आ जाए, डिफरेंट एग्जाम में जो इस लेवल का मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम होता होगा, जैसे ISI कोलकाता का, CMI का, इस तरह का क्वेश्चन में डाल सकते हैं, या सिंपली आप जैम और में IIT जी और में भी इस तरह का क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आने की देने की संभावना है, सोचने में विवश करता है। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, 12 किसी ये इंटरनेशनल ओलंपियाड का क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में जनरलाइज में देखिए आपको
2 and digit का नंबर है, that digit formed by xx, and digit नंबर है, that digit is yy, and minus there, they are taking a square root, get and digit numbers, that numbers is zz, means what value of x, y, z, this equation is hold, and also discuss ये जो RHS पार्ट में zz से बना हुआ एन डी नंबर है, वह n क्या n ही हो सकता है या n से बड़ा या छोटा हो सकता है। चलिए भाई, थैंक यू, ज्यादा टाइम लेना नहीं है, आपको बार बार रिक्वेस्ट है, जस्ट हम आए हैं आपके सामने, कुछ कुछ रख रहे हैं, आप हमको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और आपके सामने हम अच्छा बात लेके आएंगे, अच्छा मैथमेटिकल टूल लेके आएंगे, कंसेप्ट बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो एमएससी से रिलेटेड मेरा बहुत सारा वीडियो आप देखेंगे, तो प्राइवेट नहीं चलाते थे, सॉरी पब्लिकली नहीं चला पाते थे हम, वह अपने में जो चल रहा था वो है, हम अब ये चीज़ को जनरलाइज पब्लिकली लाना चाह रहे हैं। प्लीज चलिए, ओके बाय।